नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी को 10 महीने पूरे हो चुके हैं और विश्व पटल पर मोदी नाम का डंका भी बज रहा है। देश के अंदर मजबूत और एक स्थिर सरकार चल रही है। दिनों दिन एक नया भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 400 पार न आने की जो कसक है ना, वो अब तक सीने में है। संसद की चौखट से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया, 400 सीटों की भविष्यवाणी की, लेकिन 4 जून के दिन जनता की वोटिंग ने उनके इन्हीं अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि साथ नहीं छोड़ा, ऐतिहासिक बहुमत ना देकर भी देश की सत्ता पर पीएम मोदी को ही बिठाया। 29 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन 400 पार वाला जो मिशन है ना, वो पीएम मोदी बिल्कुल नहीं भूले। और क्या पता वो अपने इसी मिशन में कामयाब हो जाएं अगर स्वामी रामभद्राचार्य के अधूरे कार्य को वो पूरा कर दे, क्योंकि जगत गुरु को तो पूरा यकीन है कि पीएम मोदी उन्हें नो नहीं बोलेंगे। जगत गुरु के अधूरे कार्य को अगर पीएम मोदी पूरा करते हैं तो क्या वो खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टूटेगा 1984 वाला रिकॉर्ड, पूरा होगा अधूरा कार्य, अब होकर रहेगा 400 पार। जगत गुरु की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बीच की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। सोचिए, ये दोस्ती अब की नहीं है, बल्कि 1988 से है। अडवाणी जी की रथ यात्रा में इस मित्रता की नींव रखी गई। विश्व की ये दो प्रभावशाली शख्सियत जब कभी मिलते हैं, ना ही मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और ना ही स्वामी रामभद्राचार्य जगत गुरु, दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ मित्रता का भाव होता है। प्रामाणिक और शास्त्र जगत गुरु होने के चलते जब जब सनातन पर कटाक्ष हुआ ना, स्वामी रामभद्राचार्य ने मुखर होकर बोला है। और शायद यही कारण है कि जगत गुरु को एंटी कांग्रेस भी कहा जाता है। जैसे स्वामी रामभद्राचार्य का ये मानना है कि सनातन का विरोध करना हमेशा कांग्रेस के स्वभाव में रहा। प्रभु राम जी का विरोध करना, भारतीय मूल्यों का विरोध करना, ये सब कुछ कांग्रेस के स्वभाव में रहा। वो ये भी कहते कि कांग्रेस शब्द अपने आप में विदेशी है, भारतीय भाषा का नहीं है। और इसी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पे शपथ पत्र दिया था, जिसमें साफ कहा था कि अयोध्या में प्रभु राम पैदा ही नहीं हुए थे। बहरहाल 22 भाषाओं के ज्ञाता, 230 पुस्तकों के लेखक, जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं, वो है स्वामी रामभद्राचार्य, जो नेत्रों से नहीं सोचे मन की आंखों से रोजाना रामलला के दर्शन करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वामी रामभद्राचार्य ने सोचे कि 5 वर्ष की आयु में रामायण, 27 वर्ष की आयु में संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया था। और आज भी इनकी कई बातों को पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है, पूरे गौर से सुनती है। भारतीय राजनीति को लेकर इन्हीं की सांकेतिक भविष्यवाणी सटीक बैठती है। चाहे राम मंदिर की भविष्यवाणी हो, मोदी के बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी, या फिर योगी जी की मुख्यमंत्री बनने की। और शायद यही कारण है कि राजनीति के गलियारे में विपक्षी ताकतें इन्हें कभी हल्के में नहीं लेती। और एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर जगत गुरु की सांकेतिक नई भविष्यवाणी सामने आई है। माना यह जा रहा है कि जगत गुरु के कहे अनुसार अगर पीएम मोदी वो काम कर लेते हैं तो उन्हें विश्व की कोई भी ताकत 400 पार जाने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन वो कम है क्या, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। अब जब देखिए पीएम मोदी का बतौर प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो ऐसे में जगत गुरु की ये इच्छा है कि मुगल काल में रखे गए नामों को बदला जाए। आज उन सभी गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है जो अतीत में हुई है। जैसे मुगल काल को बीते दशक बीत चुके हैं, लेकिन मुगल शासकों के नाम पर आज भी शहर, गांव, कस्बे, सड़कें हैं। सोचिए कि 61 जगह बाबर के नाम से जानी जाती हैं, 11 जगह हुमायूं के नाम से प्रचलित है, 141 जगहों के नाम जहांगीर के नाम पर है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे खुद के देश में 177 जगहें ऐसी हैं जिनके नाम औरंगजेब के नाम पर है, जो कि देखिए मुगल काल में हिंदुओं की आस्था को अत्यधिक टारगेट किया गया, कुचला गया। और जिस कारण मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए ये शहर, गांव, सड़कों के नाम बदलने की मांग समय समय पर उठती है। और इसी मांग को इस बार एक बार फिर स्वामी रामभद्राचार्य ने उठाई है। उनका बकायदा ये कहना है, काशी के औरंगाबाद का नाम बदला जाए। उन सभी मोहल्लों के नाम बदले जाने की मांग की जिनका नाम मुगल काल में रखा गया। मोदी जी मेरे मित्र हैं और वो मेरी बात नहीं टालेंगे। आज उन सभी गलतियों को सुधारने का वक्त है जो अतीत में हुई है। तो देखिए पूरे भारत में मोदी सरकार नाम बदलने की कोशिश में दिखे या नहीं, लेकिन यूपी में तो योगी बाबा उन तमाम जगह, शहर और सड़कों के नाम बदल रहे हैं जो मुगलों के नाम पर है। सोचिए कि यूपी में जगहों का नाम बदलने का सिलसिला अब तक जारी है। योगी की सत्ता में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो गया,
मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। लखनऊ में बरगटन चौराहे का नाम अशोक सिंघल कर दिया गया। अल्लाहपुर अब देवगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो नाम बदल जाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिस पर योगी बाबा कंटिन्यू है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मुगलों पर रखे गए शहर, गांव, सड़कें, कस्बों के नाम बदले जाने चाहिए क्या सच में? और अगर आप कहेंगे हाँ, तो क्या ऐसा करके पीएम मोदी कांग्रेसियों को 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे? आज इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो रामचंद्राय वैधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदु पतितो भवेत् मम दीक्षा राष्ट्र रक्षा मम मंत्रम समंजसम। प्रेम से भगवान नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की